आज के वीडियो में हम जानते हैं कि आप आपकी पेट की चर्बी किस प्रकार कम कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम यही रहता है। वो एक्सरसाइज करते हैं, डाइट करते हैं, लेकिन पेट कभी कम होने का नाम ही नहीं लेता है। पेट की चर्बी यानी अपने बेली फैट अपनी पर्सनालिटी को ही खराब नहीं करता है, तो आपको बहुत सारे डिसीज का भी कारण रहता है, जैसे डायबिटीज हो गया, हार्मोन इम्बैलेंस हो गया, फैटी लीवर हो गया, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गए। तो बेली फैट आपको किस प्रकार कम करना है, अगर ये जानना है तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि साइंटिफिक कारण, उसी के साथ आयुर्वेद के अनुसार आप बेली फैट किस प्रकार कम कर सकते हो, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, किस प्रकार का डाइट लेना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी और आपकी हेल्थ ये अच्छी रह सके। बहुत सारे लोगों का पेट ही आगे दिन ब दिन बढ़ते जाता है, तो इसका साइंटिफिक रीजन कहा गया है। सबसे पहले कैलोरी इम्बैलेंस, कि हम खाते समय बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, जो मन में आया वो खा लेते, जो सामने आया टेस्टी आया वो खा लेते हैं, लेकिन उसमें किस प्रकार की कैलोरी है, कितनी कैलोरी है, ये कैलोरी खाने के बाद हमने उतनी कैलोरी बर्न की क्या, ये कैलोरी हमारे बॉडी को क्या इफेक्ट और साइड इफेक्ट कर सकते हैं, हम इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। यानी कैलोरी इम्बैलेंस होने के कारण आपका पेट ये दिन ब दिन ये बढ़ते जाता है। हम जितनी कैलोरी खाते हैं, कैलोरी हम बर्न करते हैं, जिसके कारण ये कैलोरी फैट के स्वरूप में बॉडी में सैचुरेटेड हो जाती है और हमारा पेट धीरे धीरे दिखने लगता है। वो है हार्मोन इम्बैलेंस। हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों को हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से भी पेट निकलना चालू हो जाता है। कार्टिसोल और इंसुलिन रेजिस्टेंस अपने बेली फैट को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहते हैं। तो हार्मोन इम्बैलेंस अलग अलग कारणों की वजह से देखने को मिलता है, खास करके स्ट्रेस की वजह से भी आपका हार्मोन इम्बैलेंस देखने को मिलता है। तीसरा रीजन कहा गया है साइंटिफिक, आपकी लैक ऑफ एक्टिविटी। आजकल की हमारी भागदौड़ की जो जिंदगी है, ज्यादा से ज्यादा वर्क हमारा बैठ के ही देखने को मिलता है, या फिर हम एक्सरसाइज का अभाव देखने को मिलता है, जिसकी वजह से भी हमारी बॉडी जो रहती है फिजिकल एक्टिविटी ये कम करती है, और जिसके कारण हम जो कुछ भी खाते हैं अच्छे से डाइजेशन नहीं होता है, यानी कैलोरी हम बर्न नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से भी आपका पेट ये देखने चालू हो जाता है। अनहेल्दी फूड, आजकल की जो खाने की जो लालचा है या टेस्टी खाना हमें चाहिए, उसमें ज्यादा से ज्यादा मसाले रहते हैं या सैचुरेटेड फूड रहते हैं, ऑयली मसालेदार, या फिर ड्रिंक्स रहते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स रहते हैं। ये जो अनहेल्दी जो खाना हम खाने में टेस्टी लगता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी हमारे बॉडी को ही धीरे धीरे देखने को मिलते हैं। उसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट दिखता है हमारा बेली फैट, हमारी ओबेसिटी, डायबिटीज और हार्ट से रिलेटेड, लिवर से रिलेटेड भी। बहुत सारे लोगों को अल्कोहल और रात को देर से सोने की आदत रहती है, और लेट नाइट सोने के और अल्कोहल लेने से आपका डाइजेशन जो ये स्लो कर देता है, और फैट जो है डिपॉजिट होने लगता है बॉडी में, और हमारा पेट और ओबेसिटी ये इंक्रीज होने लगती है। तो आयुर्वेद के अनुसार हम जानते हैं कि हमारा बेली फैट इंक्रीज क्यों होता है। आयुर्वेद के अनुसार हमारा जो पेट रहता है ये मेद वृद्धि के कारण, और हमारा अग्नि जो रहता है ये मंद होने के कारण देखने को मिलता है। यानी हमारी बॉडी में जो कुछ भी खाते हैं अच्छे से डाइजेशन नहीं हुआ, अपना अग्नि अगर मंद रहा तो अपना इनडाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, जिसके कारण हमारे बॉडी में पेट में जो फैट जो रहता है ये धीरे धीरे सैचुरेटेड होने लगता है। तो हमारा पेट हो गया, बटक हो गया, या फिर आपको फैटी लीवर हो गया। आयुर्वेद के अनुसार तीनों दोष संतुलित रहना है हमारे हेल्थ के लिए, हेल्दी रहने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी रहते थे। त्रिदोष अगर असंतुलित रहे तो ये जो रोग है इसकी जड़ कहा गया है। तो दोषों को शांत करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उसी के साथ आपको कुछ प्रकार की एक्सरसाइज करनी चाहिए जो आपके बेली फैट्स को कम करने में डेफिनेटली मदद कर सकते। अगर आपको इंडाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको त्रिफला यूज करना चाहिए। त्रिफला आपको गुनगुने पानी के साथ अपनी डेली लाइफ में रात को सोते समय लेना चाहिए। इसको आपको बद्धकोष्ठता भी कम होगी, डाइजेशन भी अच्छा रहेगा। डाइजेशन अच्छा रहेगा तो आपके बॉडी में फैट ये सैचुरेटेड नहीं हो पाएगा। दूसरा, मैं आयुर्वेद के अनुसार कहती हूँ आप गूगल अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो। गूगल जो रहता है ये अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर एक्स्ट्रा फैट को कम करता है, यानी मेल्ट करता है, जिसकी वजह से हमारा पेट धीरे धीरे कम होना चालू हो जाता है।
मेडिटेटिव पावरफुल जो आपका फैट कम करेगा, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, स्किन ग्लोइंग में भी मदद करेगा, वो है दालचीनी शहद का मिश्रण। आप गुनगुने पानी के साथ एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग में ले सकते हो। ये आपको मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा और आपका बढ़ा हुआ जो पेट है इसको भी कम करने में ये हेल्प करेगा। पेट की चर्बी कम करने के लिए नींबू पानी और हनी का वाटर भी आप ले सकते हो। ये भी आपके पेट की चर्बी कम करने में आपको मदद करता है। लेकिन उसके साथ आपको कुछ योगासन करना चाहिए, आपका डाइट फॉलो करना चाहिए और उसी के साथ आपको ज्यादा से ज्यादा पानी इंटेक, स्लीप और हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज भी इंक्लूड करनी चाहिए। तो योगासन आपको पेट की चर्बी कम करने के लिए कौन से योगासन करनी चाहिए, तो चलो देखते हैं। पेट की चर्बी कम करने के लिए आप कपालभाति कर सकते हो, पवन मुक्तासन कर सकते हो, खाने के बाद वज्रासन भी कर सकते हो। जो अगर आपको इंडाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है और आपको खाना अच्छे से पचाना है तो वज्रासन भी आपको हेल्प कर सकता है। नौकासन, भुजंग आसन भी आप कर सकते हो, या बेस्ट आप सूर्य नमस्कार भी निकाल सकते हो, सूर्य नमस्कार भी कर सकते हो। ये आपके वजन कम करने के साथ साथ बेली फैट कम करने में भी आपको मदद करता है। उसी के साथ आपको योगा करना पसंद नहीं है तो आप कार्डियो एक्सरसाइज, स्किपिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो। बेली फैट कम करने के लिए मैं एक दिन का आपको डाइट प्लान बताना चाहती हूँ। मॉर्निंग में सुबह उठते ही आपको गुनगुना पानी लेना चाहिए, या फिर हनी वाटर या लेमन वाटर भी आप ले सकते हो। रात को भिगे हुए 5 बादाम और मेथी के दाने डेफिनेटली आपको अपने लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए। चाय कॉफी की जगह आप गुनगुना पानी या फिर काढ़ा ले सकते हो विदाउट शुगर। नाश्ते में भी आप हाई प्रोटीन्स वाला नाश्ता ही इंक्लूड कीजिए, उसी के साथ आप ग्रीन टी भी ले सकते हो। दोपहर के खाने में आप चपाती की जगह अगर आप पेट बहुत ही ज्यादा बाहर निकल आ रहा है या बहुत ही ज्यादा ओबेसिटी के शिकार हो तो आप चपाती की जगह ज्वारी या बाजरे की भाकर खा सकते हो। खाने से पहले आपको 2 ग्लास पानी और बहुत सारा सलाद खाना चाहिए। वेजिटेबल ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड कीजिए। एक कटोरी कर्ड विदाउट शुगर भी आप अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो दोपहर के खाने में। खाने के बाद आपको आधे घंटे के बाद या फिर खाने के बाद आप गुनगुना पानी पी सकते हो, लेकिन ध्यान रखना चाहिए दोपहर के खाने के बाद आपको बिल्कुल सोना नहीं है। शाम के टाइम आप गुनगुना पानी या ग्रीन टी या फिर हल्का फुल्का स्नैक्स ले सकते हो, चना, फुटाना, मखाना या स्प्राउट आप अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो। रात के खाने में आप एक ज्वारी की भाकर या वेजिटेबल सूप या फिर खिचड़ी, दाल खिचड़ी खा सकते हो, लेकिन चावल का प्रमाण कम और दाल ज्यादा आपको इंक्लूड करनी चाहिए। खाने के बाद आपको थोड़ा सा टहलना जरूरी रहता है। खाने के बाद अगर तुरंत सोने जाओगे तो आपके पेट के साथ साथ आपको इंडाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखने को मिले। डेली फैट कम करना है तो रात का खाना आपको हमेशा हल्का ही खाना चाहिए। ऑयली, मसालेदार, स्वीट चीजें से थोड़ी सी दूरी बनानी चाहिए। जितनी कैलोरी आपने खाई है उतना बर्न करने का प्रयास कीजिए, यानी फिजिकल एक्टिविटी अपने लाइफ में इंक्लूड कीजिए। ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए और 7 से 8 घंटे सोने का और स्ट्रेस लेवल कम करने का प्रयास जरूर। तो देखा दोस्तों, अपने खाली डाइट करना या एक्सरसाइज करना ही आपके बेली फैट या हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जरूरी नहीं रहता है। आपको उसी के साथ आपकी लाइफस्टाइल, डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप पैटर्न भी चेंज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए। तो चलो मिलते हैं नए वीडियो के साथ।